जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपके एग्जाम होंगे 7 मई 2025 को। हो सकता है एग्जाम अगर टल भी जाए तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस क्वेश्चन पेपर को आप तब भी देख सकते हैं जब आपका एग्जाम हो, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी और उससे एफिलेटेड कॉलेज हैं सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो आप लोगों का एग्जाम है HIS 203 का, वो 7 मई 2025 को है। बीए फोर्थ सेमेस्टर में मेडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास। आपके पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, जिसमें आपको 1453 से लेकर के 1848 ईस्वी तक आपको पढ़ना है। 2023 का क्वेश्चन पेपर मैंने कल दिया था और आज के इस क्लास में 2024 का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 क्वेश्चन पेपर मैंने दे दिया है और एक मैं क्लास भी लेकर के आऊँगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। शाम या फिर कल सुबह तक मैं आपको कोशिश करूंगा आज शाम तक मैं आपको क्लासेस दे दूं, ठीक है ना। चले पहले आप लोग क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, ठीक है। 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है। पेपर कोड है HIS 203, हिस्ट्री है। पेपर का नाम भी आप लोग देख सकते हैं। बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा। ये 2024 वाला क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। चले पहला क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया गया। नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का सम्राट घोषित किया गया था 1804 ईस्वी में, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। कब, अच्छा डेट भी याद रखिएगा, 2 दिसंबर, ठीक है। 2 दिसंबर 1804 को फ्रांस का सम्राट बनाया गया था नेपोलियन बोनापार्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है जूलियस सीजर के रचनाकार हैं। जूलियस सीजर के रचनाकार कौन है? शेक्सपियर हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है माइकल एंजिलो कौन था। माइकल एंजिलो एक चित्रकार भी थे, एक मूर्तिकार भी थे और एक कवि भी थे, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। ए और बी दोनों राइट है, चित्रकार और मूर्तिकार दोनों हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये चित्रकार हैं, ठीक है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर मुख्य रूप से पूछे तो चित्रकार आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकियावेली द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम था। फर्स्ट पेपर में मैंने आपको पढ़ाया, क्या नाम था। द प्रिंस पुस्तक को किसने लिखा है? मैकियावेली ने लिखा है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए कब लिखा था, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है। अभी आपने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो जा करके बाकी क्वेश्चन पेपर और क्लासेस भी अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइन कॉमेडी नामक ग्रंथ का लेखक कौन था। डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा लिखा गया है? दांते के द्वारा डिवाइन कॉमेडी लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है मोनालिसा नामक विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग किसने बनाई थी। मोनालिसा जो पेंटिंग है इसको किसने बनाई है? लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा को बनाया है, मोनालिसा नामक प्रसिद्ध चित्र को, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। मोनालिसा एक पेंटिंग वाला चित्र है और किसने बनाया है? लियोनार्डो दा विंची ने, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इटालियन गद्य का जनक किसे माना जाता है। इटालियन गद्य का जनक माना जाता है बोकासियो को, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है, देखिए द लास्ट जजमेंट तथा द फॉल ऑफ मैन किसकी कृतियां हैं। तो ये जो कृतियां हैं माइकल एंजिलो की है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे पूछा जा रहा है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह कथन किसका है। कॉपरनिकस का है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए जल्दी जल्दी देखने का भी प्रयास करेंगे क्योंकि कल ही आप लोगों का एग्जाम है। हो सकता है पेपर टल भी सकता है क्योंकि मॉक ड्रिल होने वाला है, ठीक है, कुछ राज्यों में भारत में, ठीक है। जो इंडिया और पाकिस्तान के साथ वार होने वाला है, ठीक है। हो भी सकता है जो पहलगाम में हमला हुआ था इसके कारण, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 प्रथम प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा स्थापित की गई। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस ये स्थापित की गई थी गुटेनबर्ग के द्वारा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस का जो स्थापना है कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताइए क्योंकि मैंने कल आप लोगों को बताया था, ठीक है। कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था। कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 11 का।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, किस आविष्कार के साथ औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। जब भी क्वेश्चन मार्क आए और उपरोक्त सभी रहे तो समझ जाना है आपको कि केवल एक ही इसमें सही होगा। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो समझ जाइएगा लगभग 90% जो होता है उपरोक्त सभी आपका आंसर राइट होता है। लेकिन क्वेश्चन मार्क है तो ध्यान रखेंगे। और पूछा भी है क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई किसके आविष्कार से, तो भाप के इंजन के आविष्कार से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, 1733 ईस्वी में फ्लाइंग शटल के आविष्कार से कपड़ों की बुनाई में तेजी आई। इसका आविष्कार किसने किया। सीधे सीधे पूछ रहा है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया। फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। कब, 1733 ईस्वी में। ठीक है, जो फ्लाइंग शटल है ये काम क्या करता था, तो ये कपड़े बुनाई का काम करता था फ्लाइंग शटल। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, थॉमस मूर द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है। तो थॉमस मूर ने कौन सा पुस्तक लिखा है, यूटोपिया। या फिर ऐसे आपके एग्जाम में पूछेगा कि यूटोपिया पुस्तक किसने लिखा है, तो थॉमस मूर ने लिखा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इसमें निम्नलिखित में से कौन स्पेन का शासक था। स्पेन का शासक कौन था, चार्ल्स तृतीय स्पेन का शासक था। जेम्स द्वितीय इंग्लैंड और आयरलैंड के शासक थे। जार एक प्रकार की पदवी है जो रूस में दिया जाता था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए आप सभी से रिक्वेस्ट, देखिए क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत की जाती है BS सेमेस्टर वाला की तरफ से। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करेंगे, ताकि आप 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में भी हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। चलें टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मार्को पोलो नामक व्यापारी का संबंध किस देश से है। मार्को पोलो नामक जो व्यापारी हैं इनका जो संबंध है वो इटली से है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी सर्वप्रथम। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पावर लूम नामक मशीन का आविष्कार कब हुआ। पावर लूम नामक मशीन का जो आविष्कार है ये 1785 में हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है ये की गई थी बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है 19 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सर्वप्रथम यानी संसार में सबसे पहले लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में कब लागू हुआ। 1789 में लागू हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है। अमेरिका को। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बोस्टन की चाय की पार्टी की घटना के नायक कौन थे। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछता है, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई, या फिर बोस्टन टी पार्टी की घटना के नायक कौन थे। तो ठीक है, बोस्टन टी पार्टी के जो नायक थे वो सैमुअल एडम्स थे, और जो बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी वो 1773 में हुई थी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 22 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन की चाय की पार्टी की घटना कब हुई थी। देखिए मैंने क्या बताया है, 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है 23 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे जो बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। जॉर्ज वाशिंगटन थे। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे और बाद में ये अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक कौन था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान जो इंग्लैंड के शासक थे वो जॉर्ज तृतीय थे। बी ऑप्शन आपका राइट है 25 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सप्तवर्षीय युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो सप्तवर्षीय युद्ध के समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो ग्रीनविले थे। बी ऑप्शन आपका राइट है 26। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन का।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था सैमुअल एडम्स ने। सी ऑप्शन आपका राइट है 27 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच कब से कब तक लड़ा गया? सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी तक। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 28 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध पेरिस की संधि के तहत कब समाप्त हुआ? तो यह समाप्त हुआ था 1783 को। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? अमेरिका को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिली थी 4 जुलाई 1776 को। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था? नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था जो इंग्लैंड है यानी जो ब्रिटेन है इसके व्यापार को विनाश करना। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 31 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के किन स्टेटों को करों से छूट प्राप्त थी? किन स्टेटों, यहाँ किस लिखना चाहिए था। ठीक है, फ्रांस के किस जो राज्यों को, फ्रांस के किस राज्यों को करों से छूट प्राप्त थी? तो ये प्रथम व द्वितीय राज्यों को। ठीक है, यानी तो जो प्रथम स्टेट थे पादरीबर्ग और जो द्वितीय स्टेट था कुलीनबर्ग, इन दोनों को कर से मुक्ति मिली थी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आतंक का राज किसने स्थापित किया था? आतंक का राज रॉबेस्पियर ने स्थापित किया था। बी ऑप्शन राइट है 33 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कानून की आत्मा की रचना किसने की? कानून की आत्मा का रचना स्पिरिट ऑफ लॉ। आपके एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट हिंदी में ना दे करके इंग्लिश में पूछ लेता है, स्पिरिट ऑफ लॉ ऐसे लिखा रहेगा स्पिरिट ऑफ लॉ हिंदी में। ठीक है, तो इसकी रचना किसने की है स्पिरिट ऑफ लॉ की? तो मॉन्टेस्क्यू ने की है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कब हुई? नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु 1821 में हुई थी। ठीक है, चले डी ऑप्शन आपका राइट है 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेपोलियन बोनापार्ट की पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम जोसेफिन मैरी लुइस था। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 36 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? अमेरिका के। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टफैलिया की संधि पर हस्ताक्षर हुए कब हुए थे? 1648 में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेलू किस देश का था? अभी जो 2023 वाला क्वेश्चन पेपर मैंने पढ़ा है उसमें भी आपका पूछा गया था। ठीक है, फ्रांस का था। बी ऑप्शन आपका राइट है 39 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स पंचम का जन्म हुआ था? चार्ल्स पंचम का जन्म 1500 ईस्वी में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेस्टेंट आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? प्रोटेस्टेंट आंदोलन का सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जो आरंभ हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 41 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, किसी सांसारिक शक्ति अथवा संस्था के प्रति नहीं, किसका कथन है? ये स्टेटमेंट दिया था जेम्स प्रथम ने। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई 14वां के कार्यकाल में कौन सा प्रसिद्ध वित्त मंत्री था? तो नेकर था। सी ऑप्शन आपका राइट है। 2 वित्त मंत्री थे जिसमें से एक का नाम है नेकर, दूसरे का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुजेन का युद्ध लड़ा गया, लुजेन का युद्ध कब लड़ा गया था? 1632 ईस्वी में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 2023 वाले पेपर में, ज्विंगली किस देश का था? ज्विंगली किस देश का भैया? स्विट्जरलैंड का। डी ऑप्शन आपका राइट है 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो सन 1600 ईस्वी में। सी ऑप्शन आपका राइट है 46 का। ये कॉमन क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ भी नहीं आया था। ठीक है, देखिए एक्स ला सापेल की संधि कब हुई? इसकी संधि हुई थी 1668 में। डी ऑप्शन आपका राइट है 47 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरी ट्यूडर ने इंग्लैंड में कब तक शासन किया?
तो ये शासन किया था 5 वर्ष तक। बी ऑप्शन आपका राइट है 48 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यूरोप में पुनर्जागरण सर्वप्रथम कहाँ हुआ? यूरोप में पुनर्जागरण सबसे पहले इटली में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मार्टिन लूथर का जन्म किस वर्ष हुआ था? मार्टिन लूथर का जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, एग्जाम के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा 7607574584। ठीक है, इस पर अपना क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दें, आप सभी से रिक्वेस्ट है। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।